चैप्टर क्या चल रहा है अपना, सॉल्यूशन। इसमें हमने क्या पढ़ चुके हैं, कहाँ तक हो चुका अपना सिलेबस, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर किया, उसके बाद हमने क्या करा, मोल कॉन्सेप्ट किया, है ना। मोल कॉन्सेप्ट आ चुका, मोल कॉन्सेप्ट आ गया। मोल कॉन्सेप्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या सीखी थी, एक तो पहली चीज़ तो ट्राइंगल सीखा था ना, ट्राइंगल। यहाँ पे सबसे टॉप पे क्या था, नंबर ऑफ मोल नहीं है, क्या बोलना है इसको, नंबर ऑफ मोल। यहाँ क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल, और यहाँ क्या था, मास था, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाने के लिए भी एक रास्ता है, और वो रास्ते से यहाँ से वहाँ भी जा सकता है, और वो रास्ते का नाम क्या है, वो वे का नाम क्या है, उस ब्रिज का नाम क्या है, कि नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू एन इंटू एन है। कौन सा एन स्मॉल होगा, कौन सा कैपिटल होगा, वो पता होना चाहिए। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल के स्मॉल क्या रहेगा, स्मॉल एन। यहाँ से यहाँ जाने के लिए रास्ता है, उधर से इधर आने के लिए भी रास्ता होगा। इसके लिए क्या था कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ध्यान रखिएगा क्या है, मोलर है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब पार्टिकल तो कुछ भी हो सकता है, पार्टिकल तो क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, क्या हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, क्या हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है जीरो चार्ज के साथ, क्या हो सकता है, आयन हो सकता है, क्या हो सकता है भाई, मॉलिक्यूल हो सकता है, क्या हो सकता है भाई, एटम हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो पता क्या चलेगा कि कौन से सवाल में क्या दिया हुआ है। हमने ये चीज़ सीखी थी दूसरे नंबर पर, भाई ये पार्टिकल एटम होगा, मॉलिक्यूल होगा, आयन होगा, न्यूट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन क्या होगा, वो कैसे पता चलेगा। तुमको ये नंबर ऑफ पार्टिकल अगर फाइंड करने को बोलेगा और पार्टिकल तुम्हें नहीं पता, तो तुमको वो क्या देगा, ये दोनों में से कोई देगा, और वहाँ पे वो बोल दे, वहाँ पे ये बोल देगा कि ये मास किसका है, प्रोटॉन का है, कि मॉलिक्यूल का है, कि किसका है, एटम का है। तो तुमको वो दे देगा भाई 10 किलो मान लो पानी है, तो पानी क्या है, मॉलिक्यूल है। तो यानी पार्टिकल वहाँ पे कौन होगा, हमारा पानी का मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल होगा इन शॉर्ट। वो बोलेगा भाई, फॉर एग्जांपल बोल देगा कि 1 टन आयरन है, क्या है, 1 टन आयरन है, तो आयरन एटम होता है। आयरन का जो स्मॉलेस्ट जो ये होता है वो क्या होता है, एटम होता है। तो पार्टिकल वहाँ पे कौन होगा, एटम होगा, इस तरह से, ठीक है। तो तुमको वो चीज़ पता होनी चाहिए। इन दोनों कंबाइन कर लेंगे तो यहाँ से यहाँ जाने का रास्ता मिल जाएगा शॉर्टकट में, देखा था ये, ठीक है। और इस पर हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी किए थे, लगभग 15 के आसपास कुछ क्वेश्चन किए होंगे अपने ने, ठीक है, उतने इनफ है। अच्छा, आज की क्लास में अपने इंशाल्लाह करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। फिर फाइनली क्या कर लेंगे, कंसंट्रेशन और उसके टर्म्स। तो टॉपिक है सॉल्यूशन एंड इट्स टाइप, सॉल्यूशन और उसके प्रकार, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है, तुमको पता है सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, बताओ। सॉल्यूशन यानी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रू सॉल्यूशन को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रू सॉल्यूशन को, यानी होमोजेनियस मिक्सचर। किससे बात कर रहा है वो, होमोजेनियस मिक्सचर की बात कर, याद है ना, होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर एक ही आता था, ट्रू सॉल्यूशन, ये चीज़ है। तो ट्रू सॉल्यूशन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ट्रू सॉल्यूशन में क्या होगा, किसको बोला है ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन की पहचान क्या है, होमोजेनियस कॉम्पोजिशन होगा उसका। होमो का मतलब क्या होता है, सेम, तो क्या सेम होगा, क्या सेम होगा, कॉम्पोजिशन सेम होगा, है ना। और क्या था पहचान उसका, टिंडल इफेक्ट वो शो करता है कि नहीं है, नहीं है, क्यों ऐसा, वाई, वो क्यों नहीं करता, क्योंकि उसका पार्टिकल बहुत ज़्यादा ही छोटा है, इतना ज़्यादा छोटा है कि लाइट उसमें से आर पार होकर चली जाती है, टकरा करके वो तुम्हारी आंखों में भेज पाता नहीं है, तो वो चमकेगा ही नहीं। वैसे उसके बायबंधु भी नहीं चमकेंगे, तो कोई तुमको विजिबिलिटी दिखाई देने वाली नहीं है। तो ये चीज़ है। तो सॉल्यूशन तो बड़ा आसान है, ठीक है। दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट होता है। सॉल्वेंट क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में, सॉल्यूट क्या होता है, कम मात्रा में। ये सारी चीज़ अपने को पता है, ठीक है। बात करते हैं उसके टाइप्स की, किसकी बात करेंगे, टाइप्स की। देखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी तुम यहाँ पे एक्चुअली क्या करना चाह रहे हो, सॉल्यूशन को कैटेगराइज करना चाह रहे हो। क्या करना चाह रहे हो, सॉल्यूशन को कैटेगराइज, यानी सॉल्यूशन की कैटेगरी बनाना चाह रहे हो। और जब भी कैटेगरी बनाते हैं, जैसे हमने मैटर में सीख चुके हैं कि जब भी कैटेगरी बनाते हैं तब क्या करते हैं, हमारे पास कोई ना कोई पैरामीटर होना चाहिए जिसके बेसिस पे तुम कैटेगराइज करोगे। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या करा है, तुम अपने आप ही अपने आप को कैटेगराइज कर लेते हो, है ना, जेंडर के बेसिस पे, किसी वजह पे जेंडर के बेसिस पे, कि भाई बॉयज़ आगे बैठेंगे या बॉयज़ पीछे बैठेंगे, जो भी है एक डिफ्रेंशिएट कर लेते हो जेंडर के बेसिस पे। तो कोई ना कोई बेसिस होना चाहिए डिफ्रेंशिएट करने का, है ना। तो उसी तरह से कैटेगराइज अगर करना है सॉल्यूशन को, उसके टाइप समझना है, तो कैटेगराइज करना पड़ेगा, और कैटेगराइज करने के लिए कोई ना कोई बेसिस होना चाहिए। तो हमारे पास अलग अलग बेसिस है। नंबर 1, ऑन द बेसिस
ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। यहाँ ध्यान देना, सबसे पहले कैटेगरी क्या है, नंबर ऑफ कंपोनेंट, ये है, दिस इज द पैरामीटर, यही है वो पैरामीटर। इसके बेसिस पे कि नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पे तुम क्या करोगे, सॉल्यूशन को कैटेगराइज करोगे, यानी उसके टाइप्स जान लोगे। तो कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, वो लोग जिनको मिला करके सॉल्यूशन बनाया गया है, वो लोग जिनको मिला करके सॉल्यूशन को बनाया। सर कौन लोग, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, हाँ बिल्कुल वही सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन अकेला सॉल्यूट से बनता नहीं है, सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्वेंट भी, अरे कॉमन सेंस की बात है ना ये तो। तुमको सॉल्यूशन बनाना है तो क्या सिर्फ सॉल्यूट चाहिए होगा, अगर सिर्फ सॉल्यूट लिया होगा तो सॉल्यूट ही रहेगा ना, वो सॉल्वेंट सॉल्यूशन कैसे हो गया। तुमको नमक पानी का सॉल्यूशन बनाना है तो नमक और पानी दोनों चाहिए, सिर्फ नमक के लिए क्या होगे तो फिर तो नमक ही हो गया ना, उसको तो थोड़ी ना बोलोगे नमक का सॉल्यूशन है, ये कॉमन सेंस की बात है। तो जो कंपोनेंट यहाँ पे बोला जा रहा है ना, वो कंपोनेंट कौन है सर, वो है कौन, सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, और ये जो बेसिस है ना उनके नंबर को ये कैटर करता है, यानी कितने सॉल्यूट होंगे कितने सॉल्वेंट होंगे, यानी इनके नंबर और इनके नंबर दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा, नंबर ऑफ कंपोनेंट, और उसके बेसिस पे तुम क्या करोगे, सॉल्यूशन को कैटेगराइज करोगे। फॉर एग्जांपल नंबर ए, इसके अंदर सब टाइप, यानी जो इस पॉइंट के अंदर पहला पॉइंट है बाइनरी सॉल्यूशन, क्या बेटा, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन नाम से समझ, बाई का मतलब क्या होता है, दो, यानी नंबर ऑफ कंपोनेंट आ गया ना दो। बाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके नंबर को, कंपोनेंट के नंबर को, यानी इसके अंदर दो कंपोनेंट होंगे। सर दो कौन से होंगे, एक सॉलिड होगा एक सॉल्वेंट होगा, ये दो सॉलिड होंगे, बताओ तो जरा। अगर तुम सॉलिड को दो रख लोगे तो बाई का तो दो यहीं पूरा हो गया, सॉल्वेंट कहाँ गया फिर, तो सॉल्वेंट अगर डालोगे तो तीन कंपोनेंट हो जाएंगे, फिर वो बाइनरी सॉल्यूशन नहीं रहा। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है दो कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, दो कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन। तो मिला जुला के कंपोनेंट ही टोटल दो है, तो पहला क्या होगा, सॉलिड होगा, दूसरा क्या होगा, सॉल्वेंट ही होगा। यानी कहने का मतलब है इसके अंदर वन सॉल्यूट होगा और वन सॉल्वेंट होगा, वन सॉल्वेंट होगा, बस वन और वन, टू बाइनरी सॉल्यूशन। इसी के अंदर अगर सर हम दो सॉल्यूट ले लें तो नंबर बी, अगर मैं सॉल्यूट दो रख लेता हूँ और सॉल्वेंट तो रखना ही पड़ेगा एक, वो तो कन्फर्म एक रखना ही पड़ेगा, तो टोटल कंपोनेंट कितने हो जाएंगे शादान, तीन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, तीन। दो सॉल्यूट ले लिया, एक सॉल्वेंट ले लिया, अरे सॉल्वेंट तो लेना ही पड़ेगा ना, कॉमन सेंस लगाओ जरा। लेकिन सॉल्यूट एक के बजाय हमने कितने ले लिया इस बार, दो, यानी पहले सिर्फ नमक डाला था पानी में, अब चीनी भी डाल दिया, तब टोटल लोग कितने हो गए सॉल्यूशन के अंदर, तीन लोग हो गए सर। तो उस केस में सॉल्यूशन की का नाम क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे टर्नरी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, टर्नरी सॉल्यूशन बोल देंगे, टर्नरी सॉल्यूशन बोल देंगे। तो टर्नरी का मतलब यहाँ पे टर का मतलब यहाँ पे क्या है, थ्री है, तीन के टोटल मिला जुला के लोग कितने होंगे, तीन होंगे, जिसमें से सॉल्वेंट कितना होगा, एक होगा, और सॉल्यूट कितना होगा, दो। बस सॉल्वेंट दो मत ले लेना, सॉल्वेंट दो का मतलब कोई मतलब ही नहीं हुआ, फिर तो सॉल्वेंट तो एक ही होगा ना, क्योंकि उसके अंदर सारी चीज़ें घुलती है। तो तुमने मान लो कि तुमने दो सॉल्वेंट जबरदस्ती ले लिए, तो यकीनन से एक ना एक क्या होगा, उसके अंदर सॉल्वेंट ऑटोमेटिकली होगा। तुम भले से सॉल्वेंट कहते रहो, लेकिन इसको यूनिवर्स क्या मानेगा, एक को ही सॉल्वेंट मानेगा। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में, ये चीज़ है। तो सॉल्वेंट तो ले देकर के एक हो जाएगा, तो जो दूसरा सॉल्वेंट तुमने डाला था ना, ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सॉल्यूट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। दो सॉल्वेंट अगर लोगे तो एक ही उसके अंदर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। दूसरा वाला जो सॉल्वेंट जो तुम बोल रहे हो कि वो सॉल्वेंट है, वो असल में क्या रहेगा, सॉल्यूट ही रहेगा। और तुमने एक सॉल्यूट तो ऑलरेडी डाल रखा था दो सॉल्वेंट के अंदर, तो टोटल मिला जुला करके दो सॉल्यूट हो गया, एक सॉल्वेंट हो गया, तो उसको बोलते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होगा, दो सॉल्यूट होगा और क्या होगा, एक सॉल्वेंट होगा। उसी तरह से अगर मैं इसको तीन कर दूं तो टोटल कितने हो जाएंगे, चार, तब उसको क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। इस तरह से तुम्हारे सॉल्यूशन के प्रकार बनते जाएंगे। बात आ रही समझ में। तो ये क्या है, पहला बेसिस। कौन सा बेसिस भाई, पहला बेसिस। किसके बेसिस पे, नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पे। बोलो क्लियर है इतना। उसी तरह से और भी सारे बेसिस हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 2, ऑन द बेसिस ऑफ क्या ले लें, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट के बेसिस के प्रकार पे। नहीं, तुमने सॉल्वेंट क्या लिया हुआ है सॉल्यूशन के अंदर, साधारण सॉल्यूशन को बनाने के लिए
तुमने सॉल्वेंट क्या लिया हुआ है। सॉल्वेंट दो प्रकार के होंगे तुम्हारे पास। सॉल्वेंट जो होंगे वो जनरली कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के होंगे नॉर्मली केस में। पहला होगा एक्वस, क्या होगा, एक्वस सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट तुम्हारा अगर एक्वस है तो उस सॉल्यूशन तुम क्या बोलोगे, एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोल रहा हूँ मैं, एक्वस सॉल्यूशन का क्या मतलब क्या है, पहले तो सॉल्यूशन है, दूसरा एक्वस का मतलब सर पानी होता है, यानी जो सॉल्वेंट है ना वो बंदा क्या है, पानी है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका सॉल्वेंट क्या हो, पानी हो, सॉल्यूट नहीं, जिसका सॉल्वेंट क्या हो, पानी हो। अगर कोई भी सॉल्यूशन है तुम्हारे पास, अगर उसका सॉल्वेंट क्या है, पानी है, तो उस पूरे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। लेकिन अगर पानी के अलावा कोई भी है, पानी के अलावा कोई भी है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन एक्वस। क्या बोलेंगे भाई, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अरे बात आने की नहीं आ रही समझ में। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेंट कौन होगा भाई, सॉल्वेंट कौन होगा, H2O। सॉल्वेंट कौन होगा, H2O होगा। जबकि नॉन एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, पानी नहीं होगा, तो सर कौन होगा फिर, पानी के अलावा कोई भी हो सकता है। तुम्हारे पास हो सकता है एल्कोहल हो, अगर एल्कोहल सॉल्वेंट के तौर पे लिया तो उसको क्या बोलेंगे, एल्कोहलिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, एल्कोहलिक सॉल्यूशन। और क्या हो सकता है सर, ईथर हो सकता है, तो उसको बोलेंगे इथेरियल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, इथेरियल, रियल रियल इथेरियल, इथेरियल सॉल्यूशन। और क्या हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, बेंजीनिक सॉल्यूशन कह सकते हो उसको, अमोनिकल सॉल्यूशन कह सकते हो। कब, जब अमोनिया सॉल्वेंट के तौर पे होगा। तो तुम्हारे पास इसकी अलग अलग कैटेगरी बन जाएगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सॉल्वेंट कौन होगा, यहाँ पे समझ गया ना, यहाँ तो क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, पानी होगा, पानी क्या होगा तुम्हारे पास, सॉल्वेंट होगा। इसकी तुम अलग अलग कैटेगरी बना सकते हो। पहले क्या बोलोगे, एल्कोहलिक, एल्कोहलिक सॉल्यूशन, ठीक है, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, एल्कोहलिक सॉल्यूशन। इसके अंदर क्या होगा, एल्कोहल होगा, ROH सॉल्वेंट के तौर पे होगा। दूसरा क्या हो सकता है, इथेरियल, इथेरियल सॉल्यूशन, इथेरियल सॉल्यूशन। इथेरियल सॉल्यूशन के अंदर कौन होगा, ईथर होगा। ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, ROR डैश, यानी सेंटर में O होगा। अरे वो हाइड्रोजन, पानी ना, पानी के दोनों हाइड्रोजन को निकाल दो और दोनों जगह क्या डाल दो, कार्बन या कार्बन की चेन। तो जो चीज़ निकल के आएगी ना उसको तुम क्या बोलोगे, ROR डैश, उसका नाम क्या होगा, ईथर। तो अगर सॉल्वेंट के तौर पे ये वाला केमिकल कंपाउंड है सॉल्वेंट के तौर पे, तो क्या बोलेंगे, इथेरियल सॉल्यूशन बोलेंगे। उसी तरह से और भी हो सकता है, अगर तुम्हारे पास बेंजीन है तो बेंजीनिक सॉल्यूशन, बेंजीनिक सॉल्यूशन, यानी सॉल्वेंट के तौर पे कौन होगा, यहाँ पे बेंजीन होगा, ठीक है, बेंजीन होगा। एक होता है बड़ा फेमस है, एक बड़ा फेमस है अमोनियकल सॉल्यूशन। क्या है भाई, अमोनियकल सॉल्यूशन, उसमें दिख रहा है क्या नीचे, अमोनियकल सॉल्यूशन। बिलाल थोड़ा सा इधर आ जाओ, इस साइड, अमोनियकल सॉल्यूशन, ठीक है। अमोनियकल सॉल्यूशन से क्या पता चलता है, बताओ तो जरा। एक बात तो कंफर्म है कि आगे वाला क्या बताता है, सॉल्वेंट के बारे में बताता है, तो ये नाम किससे मैच कर रहा है, अमोनिया से मैच कर रहा है, यानी यहाँ पे कौन होगा, अमोनिया। बट ऐसा वैसा अमोनिया नहीं, अमोनिया गैस होती है एक्चुअल में, अमोनिया क्या होती है, गैस। यहाँ सॉल्यूशन है, चूंकि लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग जनरली, यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड अमोनिया। क्या होगा भाई, लिक्विड अमोनिया, लिक्विड NH3, लिक्विड अमोनिया। हम अमोनिया गैस को क्या करेंगे, लिक्विफाई कर देंगे और फिर उसके अंदर सॉल्यूट डाल देंगे, जैसे मेटल को ही डाल दिया, सोडियम डाल दिया, तो फिर वो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, अमोनियकल सॉल्यूशन बन जाएगा। बात आ रही समझ में। इस तरह से तुम्हारे पास क्या होगा, अलग अलग सॉल्वेंट के बेसिस पे अलग अलग क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। और सब के अंदर खास बात क्या है कि पानी के अलावा है, तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल होगा, नॉन एक्वस के एग्जाम्पल होगा। और एक्वस के एग्जाम्पल में तो सिर्फ क्या आएगा, पानी। इसके अंदर अलग अलग कैटेगरी क्या ही बनाओगे, पानी है यहाँ पे, बस पानी तो पानी ही होता है, पानी की क्या कैटेगरी, बोला रही बात समझ में। तो ये क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट, या सॉल्वेंट, या सीधा सीधा सॉल्वेंट बोल दो, जो भी। नंबर 3 पे तुम ले सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, फिजिकल स्टेट लिख दो, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट और सॉल्यूट का क्या फिजिकल स्टेट है, फिजिकल स्टेट यानी सॉलिड लिक्विड गैस की बात कर रहा है। तो हो सकता है कि सॉलिड, तुम्हारे जो सॉल्यूट हो, सॉल्वेंट, और यहाँ पे दोनों को मिला क्या बनेगा, सॉल्यूशन। क्या बनेगा भाई, सॉल्यूशन बनेगा। तो हो सकता है कि तुम्हारा सॉल्यूट क्या हो, सॉलिड हो सकता है तुम्हारे पास सॉल्यूट क्या हो, गैस हो,
सॉरी सॉलिड के बाद क्या आता है, लिक्विड आता है, या तो क्या हो सकता है, गैस हो सकता है। लेकिन सॉल्वेंट, सॉलिड 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 रख लो यहाँ पे। लेकिन सर सॉल्वेंट तो लिक्विड भी तो हो सकता है, तो अगले केस में क्या ले लो, लिक्विड लिक्विड ले लो, उसके सामने क्या डाल दो, सॉलिड लिक्विड गैस डाल दो। आ रही बात समझ में, कॉम्बिनेशन बनाने का बोल रहा हूँ। यानी तुम्हारे पास सॉलिड भी सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है, सॉल्वेंट भी सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है। तो एक केस में हम क्या लेंगे, सॉल्वेंट को सॉलिड ही रखेंगे हर बार, लेकिन सॉलिड को बदलते रहेंगे। फिर अगले केस में सॉल्वेंट को बदल देंगे और फिर सॉलिड को जो था हमारा सॉलिड लिक्विड गैस वही रहने देंगे, इस तरह से। और अगला क्या बन जाएगा, सॉलिड लिक्विड गैस तो है यहाँ पे क्या बन जाएगा, गैस गैस गैस, ये इस तरह। ये कहने का मतलब ये। तो यहाँ पे सब केस में क्या बनेगा, अलग अलग। इन दोनों को मिलाओगे तो बताओ, दोनों ही सॉलिड, दोनों ही क्या है, सॉलिड है, तो ये क्या बनेगा, सॉल्यूशन सॉलिड ही बनेगा। यहाँ पे लिक्विड और सॉलिड है, ये पूरा का पूरा क्या बनेगा बेटा, सॉलिड ही बनेगा। आही बात समझ में, सॉलिड टाइप का ही बनेगा। उसी तरह से कहने का मतलब है जो सॉल्वेंट, चूंकि सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ज्यादा अमाउंट में होता है, तो जो फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन का रहेगा वही तुम्हारा मतलब वो किससे मैच करेगा, सॉल्वेंट से ही मैच करने वाला है। बोलो आ रही बात समझ में, ये चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास अगर मैं बोलूँ सोडा, सोडा सादा सोडा, सिर्फ सादा सोडा, सोडा वाला पानी कैनली का आता है ना, वो किसका एग्जाम्पल है। अच्छा वो सॉल्यूशन है, पहले तो ये बताओ क्या वो सॉल्यूशन है, क्या वो सॉल्यूशन है, पक्का है सॉल्यूशन। अच्छा अगर वो एक दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ, अगर वो सॉल्यूशन है तो मैं उसको कहाँ डालूंगा, प्योर में या मिक्सचर में या इम्प्योर में, कह लो प्योर या इम्प्योर। वो जो प्योर सिर्फ सोडा है, सिर्फ पानी है, आई मीन जो भी है कैनली का जो आता है, उसको मैं कहाँ डालूंगा, उसको प्योर में डालूँ कि इम्प्योर में डालूँ। एकदम सादा सोडा है, बिल्कुल कुछ नहीं है उसमें, सिर्फ सादा सोडा है। सादे सोडा को किसमें डालूंगा, प्योर में कि इम्प्योर में, प्योर में। मुझे क्या पता, मैं तो बोल रहा हूँ सोडा, प्योर सोडा है एकदम। बबल्स निकले कि नहीं निकले, हिलाओगे तो शेक करोगे तो फिर निकलेगा। लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि तुम शेक कर रहे हो, स्टर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जरूरी थोड़े कि हर बार आए, नहीं नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। तुम स्लो करोगे ना तो नहीं आएंगे, तुम करके देख लेना। अच्छा मतलब उसमें ये कैटेगरी बन जाएगी कि सर फास्ट कर रहे हो खोल रहे हो कि स्लो खोल रहे हो। फास्ट करोगे तो सर मिक्सर है, और स्लो खोलोगे तो मिक्सर नहीं है। ये क्या बात है। देखो मैं उस दिन तुमको ना प्योर लफ्ज का मायने समझाया था कि जब मैंने बोला कि वहाँ पे मैंने क्या एग्जांपल लिया था, मैंने प्योर समझा था ना, प्योर हमारे प्योर साइंटिफिक तौर पे यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ मैं, सोडा हमारे नॉन साइंटिफिक वे में बोल रहा हूँ प्योर। जब तुमने सोडा बोला ना, सोडा का मतलब क्या होता है पता है एक्चुअली में, सोडा का मतलब होता है, जो सोडा पीते हैं ना उसका मतलब होता है H2O प्लस CO2, दैट्स इट। तो जब तुमने सोडा बोला ऑलरेडी तुम मिक्सर ही बोल रहे हो, अब तुम भले से प्योर सोडा बोलो, तो सर प्योर सोडा का मतलब क्या हुआ, प्योर सोडा का मतलब यह हुआ कि प्लस फ्लेवर नहीं है, फ्लेवर नहीं है कोई भी। बस सोडे के अंदर फ्लेवर आता है ना, ऑरेंज फ्लेवर, जो भी एक काला खट्टा आता है ना, कोकम वाला आता है। सोडा भी तो मसाला सोडा, नींबू सोडा, तो ये नींबू सोडा ये सब क्या है, फ्लेवर है। तो जब मैंने बोला प्योर सोडा, तो वहाँ पे प्योर का मतलब वो साइंटिफिकली प्योर की बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि सोडा जब तुमने बोल दिया वो पहले ही क्या बन चुका है, मिक्सचर की कैटेगरी में आ चुका है। आ रही बात समझ में। तो सोडा तो क्या हुआ, मिक्सचर ही हो गया, ठीक है। अच्छा मिक्सचर हुआ तो बताओ वो सॉल्यूशन की कैटेगरी में आएगा। सोडा क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, उसके सॉलिड के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं ना, दिखता भी नहीं है, तो सॉल्यूशन कैटेगरी में आएगा। अगर मैं सोडा को क्लासीफाई करूंगा इसके अंदर, मतलब इसके अंदर पुट करूंगा, तो बताओ वो कहाँ आएगा, बता। इसके अंदर ये क्या है, सॉल्वेंट है, और ये क्या है, सॉल्यूट है, ये क्या है, लिक्विड है, और ये क्या है, गैस है। यानी ये तुम्हारा क्या है, गैस है, लिक्विड। तो ठीक है, ये क्या है तुम्हारा CO2 हो गया, और ये क्या हो गया, H2O हो गया। बादल सर में। और जरा देखो इन दोनों को मिला दो, सॉल्वेंट अभी भी क्या रहेगा, लिक्विड ही रहेगा। बात आ रही समझ में। उसी तरह से अगर तो बताओ ब्रास लो, क्या लो, ब्रास या ब्रॉन्ज ले लो, या कोई भी
एलॉय ले लो, क्या ले लो, एलॉय। एलॉय के अंदर हम क्या करते हैं, या तो दो मेटल होगा या तो नॉन मेटल और मेटल होगा। तो चूंकि वहाँ पे सॉल्वेंट कौन होता है, मेटल ही होता है, और यहाँ तो दूसरा भी बंदा भी मेटल ही ऑलरेडी, तो तुम्हारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, हमेशा सॉलिड ही बनेगा, बिकॉज सॉल्वेंट क्या है, ये सॉलिड है। क्लियर है ये चीज़ है। तुम आगे जाके एक एग्जाम्पल पढ़ोगे ये वाला, इसका तुम पढ़ोगे शी, क्या पढ़ोगे, शी, SHE, शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्या बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, चैप्टर नंबर 2 में आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। ये शी जो होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास एक मेटल की रॉड होती है, प्लेटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया, जो भी है, प्लेटिनम ही होता है मेनली। हम क्या करते हैं, गैस को इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, फिक्स करवा देते हैं। कैसे फिक्स करवाते हैं, हाई प्रेशर में गैस को डालेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, यहाँ पे स्टिक हो जाएंगे, गैस के मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे। तो ये जो चीज़ बनी ना, इसको तुम क्या बोलोगे, गैस, और ये क्या है अंदर, सॉलिड है, गैस और सॉलिड, बात आ रही समझ में। तो ये रहा तुम्हारा गैस और सॉलिड। तो ये तुम्हारे पास क्या बनेंगे, अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन बनते रहेंगे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। किसका फिजिकल स्टेट, तो कैसे, सॉलिड का, नहीं, सॉलिड का भी और सॉल्वेंट का भी। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल तुम्हारे बहुत सारे एग्जाम्पल क्या, सबके एक एक 2-2 एग्जाम्पल तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर लिखे गए हैं। मेरा मेन मुद्दा तो क्या है, समझाने के भाई क्या चल रहा है, आ रही बात समझ में। तो ये कैटेगरी कैसे बना है वो समझ में। एक बार तुम क्या करना, सारा सॉल्वेंट सॉलिड लेना, एक केस में सारा लिक्विड ले लेना, एक केस में सारा सॉल्वेंट क्या लेना, गैस ले लेना। लेकिन सॉलिड क्या लोगे, सॉलिड तो सर तीनों ले सकते हैं, तो एक केस में सॉलिड ले लेना, एक केस में लिक्विड, एक केस में गैस, सॉलिड के सामने, फिर लिक्विड के सामने वो तीनों बदल लेना, फिर गैस के सामने तीनों बदल लेना। तुम्हारे पास 9 कैटेगरी, कितनी कैटेगरी बनेगी, 9 कैटेगरी बनेगी, 9 कॉम्बिनेशन बनेंगे। बोलो आ रही बात समझ में, ये चीज़ है। तो ये हो गया तुम्हारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन 3। इसके बाद और भी है 2-3, ज़रा देख लो, उसको पॉज कर दो, देख लो बोर्ड पे। हमारे पास क्या है, 3 कैटेगरी और है, 3 क्या, मेनली तो 2 ही है, एक तो ऐसे ही करवा दूंगा। नंबर 4, on the basis of amount of dissolved solute, on the basis of amount of dissolved solute, यानी तुम्हारा जो सॉल्यूट है वो कितना डिजॉल्व है, ठीक है, यानी कितना डिजॉल्व है, कम डिजॉल्व है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। डिजॉल्व यानी घुला होना, क्या होना, घुला हुआ होना। कि तुम्हारा सॉल्यूट सॉल्वेंट में कितना घुला हुआ है, कम घुला हुआ है, ज़्यादा घुला हुआ है, या बहुत ज़्यादा घुला हुआ है। बहुत कम वाला कोई कैटेगरी नहीं, कम, ज़्यादा और बहुत ज़्यादा। देखो यहाँ पे 3 कैटेगरी, कितनी कैटेगरी, 3 कैटेगरी। नंबर ए, अनसैचुरेटेड, क्या, यानी हम यहाँ पे पता है किस बात कर रहे हैं, सैचुरेशन की बात कर रहे हैं, सैचुरेशन की बात कर रहे हैं। एक्चुअली में सैचुरेशन क्या है बताता हूँ। पहला क्या होगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और तीसरा तुम्हारे पास होगा नंबर सी, सुपर सैचुरेटेड। व्हाट, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है, तुम एक गिलास पानी लो, उसमें एक चुटकी नमक डाल दो। तुम क्या करो, एक गिलास पानी लो, उसके अंदर 1 पिंच ऑफ सॉल्ट डाल दो, उसको घोल दो। मुझे बताओ क्या अगला पिंच ऑफ सॉल्ट जब तुम डालोगे, यानी सेकंड चुटकी जब डालोगे, तो क्या नमक घुलेगा कि नहीं घुलेगा, घुलेगा सर। पहले आपने नमक ही कितना डाला, 4 दाना तो डाला था आपने, अगला और 4 दाना डालोगे तो वो भी घुल ही जाएगा। तो वो स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड, यानी अभी भी और घुल सकता है। समझ में आ रही बात। यानी जब तुम एक गिलास के अंदर तुम क्या करोगे, इसके अंदर 1 पिंच ऑफ सॉल्ट डाल दो, चीनी डाल दो, क्या दिक्कत है। अब जरूर नहीं कि 1 पिंच, 2 पिंच भी डालोगे तो भी क्या दिक्कत है। 2 चुटकी डाल दोगे तो क्या तीसरी चुटकी नहीं घुलेगी क्या, वो भी घुल जाएगी सर। तो कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा सॉल्यूशन का वो स्टेट कि जब वो किस हालत में हो, स्टेट यानी यहाँ पे हालत की बात कर रहा हूँ, सॉलिड लिक्विड गैस की नहीं, कि तुम्हारा सॉल्यूशन उस हालत में है कि अभी और वो घोल सकता है अपने अंदर सॉल्यूट को। तो उस हालत में सॉल्यूशन को मैं क्या बोलूँगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अभी और घुल सकता है।
लेकिन एक बार को तुम क्या करोगे कि सर अभी भी और घुल रहा है और डालो, ये भी घुल गया और डालिए सर, ये भी घुल गया और डालिए सर, ऐसा ऐसा करते करते एक पॉइंट तो ऐसा तो आएगा ना कि सर अगला वाला जो तुम आपने सर चुटकी डाली ना वो तो नीचे जाके सेटल डाउन ही हो गई। 5 मिनट से सर मैं स्टर करे जा रहा हूँ, स्टर करे जा रहा हूँ, 5 मिनट हो गई स्टर करे हुए, लेकिन सर वो नीचे से वो नमक गायब हो रहा ही नहीं है। यानी समझ जाना कि अब जो तुम्हारा स्टेट है ना, यानी जो अब जो हाल है ना, हालत किसकी हालत, मेरी हालत नहीं, सॉल्यूशन की हालत। वो हालत कैसी है कि उसके अंदर मैक्सिमम जितना घुल सकता था सारा का सारा घुल गया, अब उससे ज़्यादा और घुल रहा नहीं है। उस स्टेट में सॉल्यूशन को क्या बोल देंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी अब जब ये आ जाएगा तब और सॉलिड घुलने वाला नहीं है। बात आ रही समझ में? मान लो कि एक गिलास चम्मच में, क्या बोल रहा हूँ मैं, एक गिलास पानी में, सॉरी एक गिलास चम्मच क्या होता है, एक गिलास पानी के अंदर सपोज यू हैव गॉट 1 ग्लास ऑफ वाटर, और इस एक गिलास पानी के अंदर लेट्स से 3 चम्मच नमक घुल गया मैक्सिमम, ठीक है, 3 स्पून ऑफ NaCl। चौथा वाला तुमने डाला, तुमने 4th नंबर का स्पून डाला, वो नहीं घुल पाया, तो वो कहाँ जाएगा बताओ, वो कहाँ जाएगा, वो नीचे जाके बैठ जाएगा। अरे बात समझ में? मुझे बताओ ये जो नमक है जो नीचे जाके सेटल डाउन है, ये क्या है, 4th नंबर का है नमक, है ना, 4था चम्मच नमक है ये। मुझे बताओ क्या ये सॉल्यूशन का हिस्सा है, ये नमक सॉल्यूशन का पार्ट है क्या? सॉल्यूशन का पार्ट तो तब बनेगा जब वो यहाँ पे डिजोल्व हो जाएगा, घुल जाएगा। ये तो नीचे बैठा हुआ है, सॉल्यूशन से बाहर निकल गया है, बाहर निकला है, बाहर निकला क्या, वो कभी गया नहीं सॉल्यूशन में। पहली बात तो ये है, बाहर निकलना तो ये सेंस बना रहा है कि सर वो पहले था भी निकल गया। बाहर निकलना इज द रॉन्ग वर्ड, मैंने गलत चुना। तुम समझो कि वो कभी अंदर गया ही नहीं है, बस वो गिलास के अंदर है, सॉल्यूशन के अंदर नहीं है। सर वो अंदर तो है बट वो ग्लास के अंदर है। तुम बोलोगे ना कि सर वो तो दिख रहा है अंदर है, अरे वो अंदर किसके, पहले तो वो जानो। यहाँ पे 2 चीज है, गिलास के अंदर होना और सॉल्यूशन के अंदर होना, 2 अलग अलग बात है। ये गिलास के अंदर है, सॉल्यूशन के अंदर अगर होता तो दिखता ही नहीं ना। जैसे यहाँ पे जो नमक होगा कंफर्म आता है ना, तुमको दिख नहीं रहा है नमक, लेकिन नमक तो होगा यहाँ पे, तुमने 3 चम्मच नमक घोल के रखा है। तो ये वाला जो नमक है ना जो तुमको नहीं दिख रहा है वो सॉल्यूशन का हिस्सा है, वो सॉल्यूशन के अंदर है, वो ग्लास के अंदर भी है, सॉल्यूशन के अंदर भी है। लेकिन जो 14 चम्मच नमक है ना ये सिर्फ ग्लास के अंदर है, ये सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं, ये सॉल्यूशन के अंदर नहीं है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब तुम बोल रहे हो ना कि सर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, तो वो उसके अंदर वो जो 4 चम्मच नमक है उसमें से सिर्फ 3 चम्मच नमक ही सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहा है, 14 चम्मच नमक तो सर वो भारी है, उसको फिल्टर कर लो, निकाल लो, बस खत्म। बात आ रही कि नहीं आ रही? जब तुमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा तो तुम्हारे पास यकीन है तुम्हारे पास कुछ ना कोई एक्स्ट्रा सॉल्यूट तो होगा, तभी तो तुमने कहा कि उसको देखी तो कहा कि सर ये तो घुल ही नहीं रहा है। यानी ये सॉल्यूशन का जो स्टेट कौन सा है, सैचुरेटेड वाला स्टेट आ चुका है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलोगे किसको? ये पूरे ग्लास को बोल दोगे क्या? नहीं, तुम किसको बोलोगे? ये इसको बोलोगे। यानी इसके अलावा जो भी सॉल्यूशन वाला हिस्सा है उसको तुम बोलो। ऑब्वियस बात है, तुम क्या बोल रहे हो? सॉल्यूशन बोल रहे हो। ये नमक सॉल्यूशन का हिस्सा थोड़ी है। तो नमक के अलावा जितना भी सॉल्यूशन है, ये 14 चम्मच नमक के अलावा जितना भी सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन का स्टेट तुम्हारा क्या रहेगा? सैचुरेटेड स्टेट। क्योंकि वो 14 चम्मच नमक अगर घुल सकता था तो घुल जाता, नहीं घुला, वो पड़ा हुआ ऐसे ही। बात आई समझ में? ये चीज़ है। सुपर सैचुरेटेड क्या बोलेंगे, किसको बोलेंगे? वो यहाँ से बनेगा। कहाँ से बनेगा? यहीं से बनेगा। जैसे ये कहाँ से बना था? यहाँ से बना था, तुम इसमें डालते गए थे तो ये बन गया। अब इसमें से यहाँ जाने के लिए तुम क्या करोगे? तुम चाहते हो कि अब अपने ढीठ है, हम चाहते हैं कि सर इसको घोल के ही दम ले, हम इसको घोलना ही चाहते हो, तो क्या कर सकते हो? तुम 2 काम कर सकते हो। या तो तुम पानी डाल सकते हो, नंबर 1 कि सर एक काम करिए और पानी डाल दीजिए। तो और पानी डालेंगे तो जो तुमने एक्स्ट्रा पानी डाला उसके अंदर ये घुल जाएगा। ये काम तुम्हें करना नहीं। अगर ये करोगे तुम यहाँ पे कभी नहीं पहुँच पाओगे। पानी को उतना रहने दो, दम है ना अगर, तो इतने ही पानी में घोल के देखा, वो है सुपर सैचुरेटेड। बात आ रही समझ में? इसको घोलने के 2 तरीके। पहला तरीका क्या है? पानी डाल दो, वो तो कॉमन मेथड है, वो कोई काम का भी नहीं है। अगर दम है तो उतने ही पानी में इसको भी घोल के दिखा दो, पानी उतना ही रहना चाहिए लेकिन ये भी घुल जाना चाहिए। तो तब क्या, तब कैसे होगा? ये कैसे होगा सर? अगर ये घुल जाता, इसके अंदर कैपेसिटी होती घुलने की और इसके अंदर कैपेसिटी होती घोलने की, तो एक कप का घुल चुका होता और एक कप का घुल चुका होता। लेकिन एक तरीका है, अभी भी इसको तुम घोल सकते हो एनर्जी देके। क्या करके? एनर्जी दे करके, गर्म करके चीज़ों को। तुम खुद ही सोचना, घर में चाशनी बनाते हो तो कैसे बनता है? उसके अंदर क्या होता है? पानी के अंदर बहुत सारा चीज़ डालते हो,
और अगर उतना ज़्यादा चीनी डाल करके तुम सोचोगे कि मैं सर मैं हिलाते रहूँ उसको, स्टर करते रहूँ और चीनी सारी की सारी घुल जाए, पॉसिबल है? तुमको उसको गर्म करना ही पड़ेगा, गर्म एनर्जी देनी पड़ेगी, फोर्सफुली कन्वर्ट करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, यानी जो ये नॉन सॉल्यूशन फेज में है, यहाँ ध्यान दो बिलाल, मुँह से हाथ हटाओ। ये जो नॉन सॉल्यूशन फेज के अंदर है ये सॉल्यूट, इसको तुम फोर्सफुली क्या करोगे, सॉल्यूशन फेज के अंदर डालोगे। तो कैसे फोर्सफुली? धक्का मार के डालोगे, हाथ से धक्का मारोगे, वो फोर्सफुली नहीं, एनर्जेटिकली, एनर्जी दे करके इसको गर्म कर दोगे। क्या करोगे? गर्म करोगे। जब तुम इसको गर्म करोगे तो नमक के पास एनर्जी आएगी, साथ ही पानी के अंदर भी क्या आएगी? एनर्जी आएगी। वो एनर्जी की वजह से नमक क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, Na+Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा नमक। NaCl जो होगा वो Na+ और Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा इसी सॉल्यूशन के अंदर। बात आ रही समझ में? ध्यान रखना ये चीज़। तो फोटो कहाँ से कहाँ चली जाएगी? मान लो कि ये टेम्परेचर कितना है, ये 25 डिग्री सेल्सियस, कितना डिग्री टेम्परेचर है? 25। तो यहाँ से यहाँ बनाने के लिए, ये वाला ग्लास बनाने के लिए जिसके अंदर तुमको कुछ नहीं दिख रहा है, पानी तुमने और नहीं डाला, पानी और डाला नहीं है, ये ग्लास के अंदर कितना है? 200 ml ही है। टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है भाई? 200 ml। अभी भी क्या है? 200 ml ही है। मैं 200 ml में सर मैं क्यों लिख रहा हूँ? मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ कि हमने एक्स्ट्रा पानी डाला नहीं है, बस उसको बताने के लिए लिख रहा हूँ ये। तो सर 200 ml सॉल्यूशन के अंदर फिर एकदम क्लियर सॉल्यूशन दिख रहा है, वो नमक कहाँ गया? वो घुल गया। कैसे घुला? तो सर ये जो 25 डिग्री है ना, आप उसके साथ उसको गेम करना पड़ेगा। 25 के बदले आप क्या कर दो उसको, मान लो कि 100 कर दो, या जो भी है अपना कितना कर दो, सपोज 90 डिग्री कर दो, चलो 90 डिग्री कर दो, 90 डिग्री तक ले आओ। एक रफ अंदाजा मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ, गर्म करना है। तब जाकर के जो एक्स्ट्रा नमक है वो क्या हो जाएगा? घुल जाएगा और तुम्हारा फोटो ऐसी बन जाएगी। तो ये जो स्टेट है ना, ये जो हालत है, किसकी हालत? सॉल्यूशन की हालत, सॉल्वेंट की हालत नहीं, सॉल्यूट की हालत नहीं, सॉल्यूशन की हालत। अब जिस हालत में सॉल्यूशन है ना, उसको मैं क्या बोलूँगा? सुपर सैचुरेटेड। और ध्यान में, ये सुपर सैचुरेटेड तब तक ही रहेगा जब तक तुमने ये टेम्परेचर मेंटेन करा, हाई टेम्परेचर वाला टेम्परेचर मेंटेन करा है। जैसे जैसे तुम इसको छोड़ दोगे गर्म करना, बताओ ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा भाई, 90 से उतर जाएगा ना, 25 डिग्री पे आ जाएगा। भले से 1 सेकंड में नहीं आए, 1 घंटे में आए, भले से 1 घंटे में तो आएगा, कम से कम आगे ही रहेगा वो, 90 से उतर के ही रहेगा वो, 25 डिग्री पे आके ही रहेगा। लेकिन 25 डिग्री पे और 200 ml पे तो कहानी ये वाली हो जाती है, यानी फोटो दोबारा से यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। यानी जो एक्स्ट्रा नमक जो घुला हुआ था ना अंदर से, वो अंदर से बाहर आने लगेगा, जमा होने लगेगा। बात आ रही समझ में? ये चीज़ है। वो जो एक्स्ट्रा तुमने जो घोल के रखा था ना नमक, गर्म करके, तुम जैसे टेम्परेचर को कम करोगे, अब तुम जानबूझ के कम करो या ऑटोमेटिकली वो कम हो जाए, वो मुद्दा वो नहीं है। जैसे तुम टेम्परेचर उसका कम होगा, वैसे जो घुला हुआ जो नमक था ना यहाँ वहाँ एक्स्ट्रा का, वो क्या होने लगेगा? आपस से इकट्ठा होकर के, जमा होकर के नीचे आने लगेगा। यानी वापस से फोटो बिलाल क्या बन जाएगी? ये वाली फोटो से ये वाली फोटो पे तुमको आ जाएगा, तो जो डब्बा होगा वो। बात आ रही समझ में? तो ये चीज़ है। तुमको सुपर सैचुरेटेड स्टेट को मेंटेन करने के लिए तुमको हाई टेम्परेचर चाहिए, तभी वो सुपर सैचुरेटेड में रहेगा, ये तो नहीं रहने वाला। खुद जो ना, ये उससे आगे का स्टेट है, ये तो मैक्सिमम था ही ऑलरेडी, ये अब मैक्सिमम से भी ज़्यादा चला गया। मैंने क्या बोला था? कम, ज़्यादा और बहुत ज़्यादा। ये कम वाला स्टेट है, ये ज़्यादा, अब ये तो ज़्यादा से भी ज़्यादा है। तो इसको तुम आगे क्या लगा दोगे? सुपर लगा दोगे, नाम से रखोगे, आगे क्या लगा दोगे? सुपर सैचुरेटेड, यानी सैचुरेटेड से आगे वाला स्टेट। ये तो ऑलरेडी ज़्यादा है और तुमने और फोर्सफुली डाल दिया अंदर। और क्लियर है? तो ये है 3 टाइप के सॉल्यूशन। ये क्या है? 3 टाइप के। हम क्या कर रहे हैं भाई? हम पढ़ क्या रहे हैं? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की टाइप पढ़े हम लोग। तो ध्यान रखना, बेसिक वो मत भूल जाना कि हम पढ़ क्या रहे थे। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम पढ़ रहे हैं, समझ आ रहा है, लेकिन क्या पढ़े वही नहीं पता। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? सॉल्यूशन के प्रकार। तो अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। बोलो क्लियर है? तो ये चीज़ है, ध्यान रखना। तो वही हुआ ना कि अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्यूट, यहाँ पे सर अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्यूट क्या है? कम है। यहाँ पे अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्यूट एकदम जितना लिमिट था वो तक आ चुका है और ये लिमिट से ऊपर जा चुका है। तो कहीं ना कहीं यही तो है फ्रेज जो है जो हमने लिखा है, ये वही तो हुआ कि अमाउंट ऑफ डिजॉल्व, घुला हुआ क्या? सॉल्यूट। सॉल्यूशन नहीं, साधारण नींद में हो सॉल्यूट। ठीक है, और जल्दी निकला करो घर से। बोलो डन, आगे बढ़ जाए। एक बार ज़रा देख लो।
तुम और क्या कह सकते हो नंबर 5 पे? ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव कंसंट्रेशन, रिलेटिव कंसंट्रेशन, इसके अंदर पहली कैटेगरी क्या होगी? डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, और नंबर बी क्या होगा? कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन। ये दो कैटेगरी बनेगी, डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड। डाइल्यूटेड यानी जिसके अंदर सॉल्वेंट क्या होगा? ज़्यादा होगा बाजू वाले के कंपैरिजन में, और कंसंट्रेटेड का मतलब इसके अंदर सॉल्वेंट क्या होगा? कम होगा बाजू वाले के कंपैरिजन में। बात को समझो, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर बी, कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन। समझाता हूँ क्या? मैं सिंपल ही समझा देता हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ हार्ड बना के मतलब है नहीं। यहाँ तुमने 10 लीटर पानी लिया, या 1 लीटर ले लो, जो भी है 10 लीटर ले लो, 10 लीटर H2O है, 10 लीटर H2O है, ठीक है। ऑन क्या उसको? इसके अंदर तुमने 10 लीटर के अंदर तुमने 2 स्पून क्या डाला? NaCl डाला। यहाँ पे तुमने 10 स्पून NaCl डाला, ठीक है। मुझे बताओ सॉल्यूट कहाँ ज़्यादा है? सॉल्यूट नीचे वाले में ज़्यादा है। आई बात समझ में? किसके कंपैरिजन में? पानी के कंपैरिजन में नहीं, बगल वाले डब्बे के सॉल्यूट के कंपैरिजन में। क्या यहाँ सॉल्यूट ज़्यादा है? किसके कंपैरिजन में? सॉल्वेंट के कंपैरिजन नहीं, बगल वाले डब्बे के सॉल्यूट के कंपैरिजन में। कंपैरिजन सॉल्यूट का होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोल दूंगा? कॉन्सनट्रेटेड। इसको मैं क्या बोल दूंगा? डाइल्यूटेड। बोलो, क्लियर है? समझ में आ गया? ये चीज़ है। क्या मैं कंसनट्रेटेड से डाइल्यूट बना सकता हूँ? क्या मैं डाइल्यूट से कंसनट्रेटेड बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ। अब मैं इसमें 8 चम्मच और डाल दूंगा तो सेम ये कंसनट्रेटेड बन जाएगा। और यहाँ से आ जा सकता हूँ क्या? इसमें 8 चम्मच निकाल लूँगा। अब मैं निकालूंगा कैसे? निकालने का अलग ही तरीका हो सकता है, उस पर चर्चा कर सकते हैं, बट नहीं। तो पानी डाल के वो बनाओ। बताओ यहाँ पे क्या है? 5 गुना ज़्यादा पानी है, 2 × 5 10, तो 10 × 5 50 करना पड़ेगा मुझे, यानी 40 लीटर और पानी डालना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? 2 के सामने 10 लीटर है ना, यानी 1 के सामने 5 लीटर है। समझो तो मतलब यार, यहाँ पे 1 चम्मच के सामने क्या है? 5 लीटर पानी है। तो यहाँ अगर मैं चाहता हूँ कि इसको ऐसा बना दूँ, यानी कंसनट्रेटेड को डाइल्यूट बना दूँ, तो पहले डाइल्यूट का क्या सीन है? 2 के सामने सर 10 है, यानी 1 के सामने क्या है? 5 है, यानी मुझे 1 चम्मच के सामने 5 बनाना है। यहाँ पे भी, यहाँ पे 1 चम्मच के सामने अभी 1 है, 1 चम्मच के सामने मुझे कितना बनाना है? 5 बनाना है। तो 10 चम्मच के सामने कितना चाहिए? 50 चाहिए। 50 चाहिए है कितना? 10 लीटर है, 40 और डाल दो। समझ में आ रही बात? तो तुम्हारा फोटो यहाँ से यहाँ चला जाएगा। क्लियर है? नहीं, ये तो कन्वर्जन का एक अलग ही मुद्दा मैंने बता दिया। मुद्दा वो नहीं है, कन्वर्जन मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये समझना कि डाइल्यूट किसको बोलना है, कॉन्सनट्रेटेड किसको बोलना है। बोलो, क्लियर है? इतना समझ में आ गया? पक्का? तो ये चीज़ को खास ख्याल रखेंगे इस चीज़ का। और एक छठा जबरदस्ती लिख ही लो, मतलब देख ही लो क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ को जो फॉलो करे, नंबर ए, उसको क्या बोलना है? आइडियल बोलना है, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, पढ़ा भी होगा, चैप्टर नंबर 1 हो चुका है ना स्कूल में मेरे ख्याल से। राउल्ट लॉ को फॉलो जो करता है उसको क्या बोलेंगे? आइडियल। इन्होंने एक कानून दिया था, वो पढ़ेंगे अपने बाद में। और जो सॉल्यूशन उसको फॉलो नहीं करे, राउल्ट्स जो उसको फॉलो नहीं करता, यानी ये क्या करेंगे? फॉलोज, ओबेज लिख लो, ओबे वर्ड है, ओबेज राउल्ट्स लॉ, उसको आइडियल बोलना है। नॉन आइडियल किसको बोलना है? नॉन आइडियल। जो क्या करे? डोंट ओबे राउल्ट्स लॉ। खत्म। अब राउल्ट लॉ क्या हो सब तब का तब देखेंगे। मेन मुद्दा तो यहीं तक का था, नंबर 5 तक का था। बोलो, क्लियर है?
समझ में आ गया? ये चीज़ है, देख लो एक बार, फिर मैं लिखवा देता हूँ।